महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ये मामला तब गर्मा गया जब अजीत पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहित पवार ने कहा है कि उन्होंने अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु में साजिश की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियां बहुत धीमी गति से काम कर रही है, इसलिए उन्हें खुद कई स्रोतों से जानकारी जुटानी पड़ी। रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि वीएसआर विमानों के रखरखाव में लापरवाही कर रही थी। विमान में स्टॉल वार्निंग सिस्टम कई बार बंद रखे जाते थे। उड़ान के बाद पायलटों को आवश्यक आराम नहीं मिलता था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बंद रखा जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कम दृश्यता के बावजूद विमान को बरामदी में उतारा गया सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए। रोहित पवार ने यह भी कहा कि 2023 में वीएसआर के एक विमान का मुंबई में हादसा हुआ था, जिसमें 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उस हादसे की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वो रिपोर्ट सामने आती और कार्रवाई होती तो अजीत पवार की दुर्घटना टाली जा सकती थी। भी अगर आप देखो तो हमारे सीएम हो, हमारे मंत्री हो, हमारे नेता है, या कुछ दिन पहले हमको पता चला था सचिन तेंदुलकर जी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी वीएसआर का एयरक्राफ्ट वहां पे इस्तेमाल किया था। इसलिए हम सबका कहना, मतलब फैमिली का कहना और हमारा कहना है कि वीएसआर जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, बहुत गलत तरीके से मेंटेन करता है। इसके कारण मुंबई का 2023 का एक्सीडेंट हुआ, अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हमारा कहना है, विनती है सबको, वीएसआर का कोई भी प्लेन वहां पे कितनी भी इमरजेंसी हो, आप प्लीज इस्तेमाल न करें। तो ये रिपोर्ट आता तो हमारे दादा आज रहते, ऐसे हम सबको लगता है। वीवीआईपी फ्लाइट बुकिंग को लेकर भी रोहित पवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बुकिंग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होती थी, जिसमें कंपनी के मालिक और अन्य अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया कि विमान का प्रस्थान समय 7 बजे था, लेकिन 8:10 पर वो रवाना क्यों हुई। पायलट का बदलाव और उड़ान समय में देरी को लेकर भी कई सवाल उठाए। रोहित पवार ने बरामती हवाई अड्डे के रनवे का भी जिक्र किया। रनवे 11 और 29 दोनों उपलब्ध थे। रनवे 11 टेबल टॉप था, फिर भी क्यों उसी पर लैंडिंग की कोशिश की गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विमान में अतिरिक्त ईंधन डिब्बे हो सकते थे, जो एक तरह का बम बन सकते थे। स्थानीय लोगों ने हादसे के दौरान धमाके जैसी आवाजें तक सुनी थी। रोहित पवार ने जोर देकर कहा कि इस मामले की जांच केवल डीजीसीए के तहत नहीं, बल्कि स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कराई जाए। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की एजेंसियों का नाम भी सुझाया। वीएसआर कंपनी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। अजीत पवार की मृत्यु के कारण और संभावित लापरवाही के आरोप की जांच अभी बाकी है। हम आपको इस खबर की हर नई अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.